नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिंदी विषय में कविता नंबर 2 एक जगत एक लोक इसका अभ्यास करेंगे। इस कविता में एक जगत एक लोक यानी कि जगत यानी कि दुनिया, संसार, लोक यानी कि विश्व, दुनिया, पूरा संसार एक ही है। इसमें बसने वाले भी मनुष्य जात यानी कि मनुष्य जात एक ही है। मनुष्य अलग अलग है पर आखिर जात मानव जात एक ही है। ऐसे विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर यह कविता जो यहाँ पर रखी है, इस विश्व बंधुत्व का भाव प्रकट किया हुआ है। तो बच्चों, हम कविता की समझूती की ओर चलते हैं। यह संसार बहुत बड़ा है। संसार में बहुत से देश और बहुत सी जातियां हैं। सब एक ही धरती पर रहते हैं। तो बच्चों, इस कविता में क्या बताया गया है कि इस धरती पर अलग अलग जाति पाति के लोग, अलग अलग देश, यह सब अलग अलग हैं, पर आखिर मनुष्य रहता कहाँ पर है? तो आखिर मनुष्य धरती पर रहता है। कहाँ रहता है? धरती पर। यानी कि धरती क्या है? धरती जो है वो सबकी माता है। भले ही इस विश्व में अलग अलग जाति पाति, अलग अलग लोग बसते हैं, अलग अलग देश में अलग अलग लोग बसते हैं, पर आखिर धरती पर ही सब लोग रहते हैं। तो सबकी माता धरती माता है। सब एक ही धरती पर रहते हैं, इसलिए सब भाई भाई हैं। यहाँ पर कविता के माध्यम से ऐसा कहा गया है कि भले ही धरती पर अलग अलग प्रकार के लोग बसते हैं, यानी कि अलग अलग जाति के लोग बसते हैं, पर आखिर मनुष्य रहता कहाँ पर है? तो सब मनुष्य यानी कि सबका रहना धरती पर है। धरती क्या है? माता है। इसलिए सभी लोगों की माता आखिर धरती माता है। इसलिए सब लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति भाई भाई की भावना यानी कि विश्व बंधुत्व की भावना का भाव यहाँ पर उजागर किया है। भले ही अलग अलग नाती जाति के लोग बसते हैं, पर आखिर मनुष्य जो है वह एक ही है। उसके रंग रूप जाति अलग है, पर आखिर मनुष्य एक ही है। इसलिए सबकी माता धरती माता जो है वह सबके लिए एक ही है। इस कविता में विश्व बंधुत्व की भावना प्रकट हुई है। इसलिए यहाँ पर कविता का नाम भी क्या दिया गया है बच्चों? एक जगत एक लोक। प्रकृति के तत्व हम सबके लिए हैं। हम सबको समानता से रहना है। समानता
समानता यानी कि बच्चों सभी के साथ सम व्यवहार करना, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना, नहीं कि यह गरीब है, यह अमीर है तो अमीर के साथ अच्छा और गरीब के साथ बुरा व्यवहार किया जाए। ऐसा कभी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। रंग रूप ऐसी कभी असमानता नहीं रखनी चाहिए। सभी इस धरती पर रहने वाले सभी मनुष्य, सभी लोग जो हैं उसके साथ समानता का भाव रहना चाहिए। समानता से एक दूसरे के साथ व्यवहार होना चाहिए। बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर कविता में वही बात बताई गई है कि आपस में एक दूसरे के साथ भेदभाव कभी नहीं रखना चाहिए। बिना भेदभाव से सभी के साथ प्रेम से हमारा जीवन हमें जीना चाहिए। एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो रही है। इस काव्य का भाव राष्ट्र की संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करता है। यानी कि इस कविता में विश्व बंधुत्व की भावना यहाँ पर बताई गई है। पूरा देश, भले ही इस देश में अलग अलग नाती के लोग, जाति के लोग बसते हैं, अलग अलग रूप रंग वाले लोग बसते हैं, पर एक दूसरे के साथ पाई की तरह रहकर हमारा व्यवहार प्रेम पूर्वक होना चाहिए। एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। यहाँ पर कभी किसी नात जात रूप रंग ऐसा नहीं देखना चाहिए। एक दूसरे व्यक्ति जो हैं उसके बीच भाई की तरह प्रेम होना चाहिए। कोई भी भेदभाव के बिना एक दूसरे के साथ प्रेम से रहकर हमारा जीवन हमें पसार करना चाहिए। सभी के साथ भाई की तरह रहकर हमारा जीवन हमें एक विश्व बंधुत्व की भावना के साथ जीना चाहिए। नहीं कोई यहाँ पर उच्च है, नहीं कोई यहाँ पर नीच है, यहाँ पर नहीं कोई गोरा है, नहीं कोई काला है। समान अधिकार के साथ एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के प्रति समान अधिकार की भावना, कभी किसी के साथ ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्यों बच्चों? क्योंकि एक जगत और एक लोक है। पूरा विश्व, पूरी दुनिया एक ही है। इस पर बसने वाले, जहाँ पर हम रहते हैं यानी कि धरती माता पर हम रहते हैं, तो वह धरती माता सब के लिए एक है। भले ही मनुष्य अलग अलग है, अलग अलग जाति है, अलग अलग रूप रंग है, अलग अलग दिखावा है, अलग अलग देश है, परंतु जो यहाँ पर बसने वाले लोग हैं वो एक जगत, पूरा विश्व एक है। उसमें बसने वाले भी लोग एक ही होना चाहिए। एक जगत एक लोग, ऐसी सुंदर कविता यहाँ पर विश्व बंधुत्व की भावना को विकसित करती हैं। तो बच्चों इस कविता को हम आगे देखते हैं। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य, एक भूमि आसमान। एक चंद्र एक सूर्य, एक भूमि एक आसमान।
एक तेज, एक हवा, एक ही पानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह, एक रक्त, एक अस्थि, एक प्राण, एक जगत, एक लोक, सबका है एक मान। एक चंद्र, एक सूर्य, एक भूमि आसमान। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा, निस्दिन यह मधुर गान। एक जगत, एक लोक, सबका है एक मान। एक चंद्र, एक सूर्य, एक भूमि आसमान। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा। प्रगति, न्याय, मानवता, धर्म हमारा। हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। एक जगत, एक लोक, सबका है एक मान। एक चंद्र, एक सूर्य, एक भूमि आसमान। एक जगत, एक लोक, सबका है एक मान। तो बच्चों, यहाँ पर आपने कविता में देखा क्या क्या चीज इस विश्व में, इस जगत में, इस दुनिया में, इस संसार में कौन कौन सी चीज यहाँ पर ईश्वर ने एक ही बनाई है। इसलिए इस कविता का नाम ही ऐसा दिया गया है, एक जगत एक लोक। क्या दिया गया है? एक जगत एक लोक। तो यहाँ पर कविता में हमने देखा ईश्वर ने इस पृथ्वी पर, जगत पर, दुनिया पर, संसार में क्या क्या चीज एक बनाई है। तो हमें भी उसी तरह हिलमिल कर, एक रहकर हमारा जीवन जीना चाहिए। यही बात इस कविता में बताई है कि इस संसार में सभी चीज ईश्वर ने पूरे विश्व के लिए, पूरे संसार के सभी लोगों के लिए एक ही चीज बनाई है। तो हम क्यों न समानता के भाव से रहें। पूरा विश्व, यहाँ पर पूरा संसार जो दिया गया है, पूरी सृष्टि, पूरा जगत जो है वह एक है। तो मनुष्य हम क्यों सब एक रहकर हमारा जीवन क्यों न जिए। हम भी एक ही चीज की तरह हमारा जीवन समान भाव के साथ, विश्व बंधुत्व की भावना के साथ हमारा जीवन हम क्यों प्रसार न करें, क्यों हम ऐसा न जिए। इसलिए कविता में ऐसा बताया गया है कि एक जगत एक लोक, पूरा विश्व एक है, पूरी दुनिया एक है। इसलिए हम भी समान भाव के साथ, सभी के साथ, भेदभाव के बिना, समानता के भावना के साथ हम मनुष्य एक दूसरे के साथ हमारा जीवन समानता के भाव से जिए। तो बच्चों, अब हम कविता की समझूती की ओर चलते हैं। एक जगत एक लोक, जगत यानी कि दुनिया। जगत यानी कि दुनिया, संसार। लोक
विश्व, दुनिया, एक जगत एक लोक, सबका है एक मान, सबका है एक मान। लोक, लोक यानी कि यह संसार। दुनिया, जगत, संसार। मान, मान यानी कि आदर, सम्मान। मान यानी कि आदर, सम्मान। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान, यानी कि यह संसार एक मानव लोक है। मानव लोक यानी कि यह संसार में, इस दुनिया में, सब संसार पूरा जगत जो है वह मानव लोक है। सबका है एक मान। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे सम्मान के हकदार हैं। एक चंद्र, एक सूर्य, एक भूमि, एक आसमान। एक चंद्र, एक सूर्य, एक भूमि, भूमि यानी कि भूमि यानी कि जमीन, धरती। एक चंद्र, एक सूर्य, एक भूमि, भूमि यानी कि धरती, जमीन, आसमान। यहाँ पर इस संसार में, जगत में एक ही क्या है? चंद्र है, एक ही सूर्य है, एक ही भूमि, धरती है और एक ही आसमान है। यानी कि बच्चों, कविता में सब चीज, यानी कि ईश्वर ने जो चीज बनाई है, ईश्वर की जो चीज है वह सब क्या है? एक ही है। तो हमें भी, मनुष्य को एक साथ समानता के भावना के साथ रहना चाहिए। मनुष्य जाति आखिर एक है, मनुष्य जात आखिर एक है, परंतु हम अपने आप समानता के भाव से नहीं रह सकते। इसलिए यहाँ पर काव्य के माध्यम से समान भाव, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना, समानता के साथ रहना, ऐसी बात बताई गई है। एक चंद्र, एक सूर्य, एक भूमि, एक आसमान। रात में एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। क्या कहा गया है कि एक ही चंद्र है, फिर भी रात में एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। दिन में एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। एक भूमि, एक आसमान। हम सब एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। क्या कहा गया है बच्चों कि एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। एक चंद्र, एक सूर्य, एक भूमि, आसमान। यानी कि यह संसार एक मानव लोक है। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे
सम्मान के हकदार हैं। रात में एक ही चंद्रमा सारे संसार को अपनी चांदनी फैलाता है, अपना चांदनी फैलाकर प्रकाशित करता है। दिन में एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। हम सब एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। एक तेज, एक हवा, एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि ईश्वर ने बनाई हुई चीज कैसी है? एक ही है। यानी कि सूर्य चंद्र हमने देखा तो पूरे विश्व में एक ही चंद्र होता है, एक ही सूर्य होता है। पूरी धरती भी एक है, पूरे मानव लोग यानी कि पूरा जगत एक है। एक तेज, एक हवा, एक ही है पानी। तेज यानी कि प्रकाश, तेज यानी कि प्रकाश, एक प्रकाश भी एक है। सूरज का जो किरण पड़ता है उसमें से जो प्रकाश निकलता है वो कैसा है? एक ही प्रकाश पूरे विश्व को, पूरे जगत को प्रकाशित करता है। पूरे संसार में, दुनिया में एक ही सूर्य है, पर उसका किरण एक पड़ता है, वह पूरे विश्व को प्रकाशित कर देता है। इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है? एक तेज, तेज यानी कि प्रकाश। एक तेज, एक हवा, एक ही पानी। हम देखते हैं बच्चों कि हवा भी एक, यानी कि हवा हमारे यहाँ अलग बहती हैं और दूसरी जगह पर अलग होती हैं। ऐसा आपने कभी देखा है? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि ये सब पूरी जो सृष्टि है उसमें ईश्वर की बनाई हुई ये सब सृष्टि में प्रकृति के जो जो तत्व दिए गए हैं वो भी एक हैं। ईश्वर ने ये मानव लोक का, ये पूरे संसार का, पूरे जगत का जो निर्माण किया गया है, इसमें उसने एक चीज़ जो बनाई है वह एक चीज़ पूरे विश्व के लिए बनाई है। इसलिए यहाँ पर एक एक शब्द जो है वह बार बार आता है कि वह एक ही है, पर यह एक है पर पूरे विश्व के लिए वह एक ही, पूरे विश्व के लिए एक ही बना है। इसलिए पूरा विश्व ही वह एक का है और वह एक के लिए पूरा विश्व, पूरे यहाँ पर जो मनुष्य लोग, मानव लोक में बसे हुए लोग हैं, मानव लोक है, उसके लिए सूरज भी एक है और सूर्य के लिए सभी मानव लोग भी, वह भी एक है। इसलिए यहाँ पर बार बार एक शब्द का प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एक शब्द दिया गया वह सभी चीज़ पूरे जगत के लिए एक ही बनाई गई हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे की पंक्ति का अभ्यास हम कल करेंगे।